हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 23 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है गूगल फॉन्ट्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने एक प्रॉपर्टी की थी फॉन्ट फैमिली, और डिफरेंट फैमिली जेनेरिक्स उनमें पास किए थे जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML में और हमारे ब्राउज़र में सपोर्टेड हैं, लेकिन वो फ़ॉन्ट फैमिली लिमिटेड हैं। अगर हमें कोई ऐसी फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए जो हमारे इस HTML में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को गूगल से लाएंगे। हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को गूगल से भी ला सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम गूगल फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उनको लिंक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ और फर्दर उनको पास करते हैं CSS में। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है fonts.google.com। आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे जो पहली वेबसाइट आएगी गूगल फॉन्ट्स, आप उसको ओपन कर लें। मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको बहुत किस्म की फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगी। आपके HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर लिमिटेड फ़ॉन्ट्स होती हैं। वहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स दी गई हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी फ़ॉन्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे HTML में या हमारे ब्राउज़र में, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो गूगल फ़ॉन्ट से हम कोई भी फ़ॉन्ट ला सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगी गूगल के ऊपर, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप साइड में आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, फ़िल्टर्स दिए गए हैं। इन पर भी आप क्लिक करके अपनी फ़ॉन्ट्स को गेट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लेफुल पर क्लिक किया, मैंने फैंटेसी पे क्लिक किया, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर नीचे और भी कैटेगरीज हैं या फिल्टर्स हैं, तो उन पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे दिवाली पर क्लिक कर दिया, पहले वाली फ़िल्टर को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर दिवाली से रिलेटेड फ़ॉन्ट्स आ चुकी हैं। मैं कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर से उठा देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जैसे यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है जिसका नाम है उबंटू, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी लिंक को कैसे आप पिक करेंगे? यहाँ पर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप टेस्टर में आ जाएं और इधर आप कुछ भी लिख दें। जैसे मैं लिख देता हूँ, हेलो डियर्स, हाउ आर यू। तो ये हमारे उबंटू फ़ॉन्ट, इसमें जो टेक्स्ट है वो ऐसी दिखेगी। यहाँ पर भी उसके कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये रेगुलर 400 है। इसके और भी एग्जांपल होते हैं। तो अब यहाँ पर भी आप इसकी फ़ॉन्ट को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइट हो गया तो लाइट में ये ऐसी दिखेगी इस तरीके से। तो अब इसकी लिंक को हम गेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस बटन पर आप क्लिक करें, गेट फ़ॉन्ट। मैंने ऑलरेडी एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी एक ही फ़ॉन्ट डिस्प्ले हो रही है जिसका नाम है उबंटू। तो हम दो तरीकों से इसको ऐड कर सकते हैं, एक लिंक के थ्रू, एम्बेड कोड के थ्रू, और दूसरा इसको डाउनलोड करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तरीके को देखते हैं। मैं यहाँ पर गेट एम्बेड कोड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर एक वेब की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप एंड्रॉयड, iOS और फ्लटर की लिंक्स को भी गेट कर सकते हैं, लेकिन हमें वेब की लिंक चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आप इसकी लिंक को गेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी लिंक को कॉपी कर दिया है और अब इसको पेस्ट करेंगे हम अपने हेड एलिमेंट में। मैंने अपनी लिंक को हेड एलिमेंट में पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारी लिंक आ चुकी है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर यूजेज भी आपको बताई गई है कि कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेट भी बताई गई है और स्टाइल भी बताया गया है और फ़ॉन्ट फैमिली में दी गई है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी इंटरनल CSS को इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं H3 एलिमेंट को टारगेट करता हूँ यहाँ पर और उसमें अपनी उबंटू फ़ॉन्ट को पास कर देता हूँ जो यहाँ पर लिंक की है हमने अपनी CSS में। Ctrl+S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ अपनी फाइल को। ये देखिए, इसकी जो टेक्स्ट है वो उबंटू हो चुकी है। मैं अपने पैराग्राफ की भी फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को पास कर दिया है पैराग्राफ एलिमेंट पर और अब यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए, इसकी जो टेक्स्ट है वो भी उबंटू हो चुकी है। हम कोई और टेक्स्ट भी यहाँ से लाते हैं। मैं पीछे जाता हूँ और कोई और टेक्स्ट यहाँ से ले आते हैं। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट्स पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर से कोई टेक्स्ट हम ले आते हैं। जैसे ये है एक जिसका नाम है इंटर, मैं इसको कर देता हूँ गेट फॉन्ट
और हम उबंटू को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। गेट कोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, नीचे आ जाएं और यहाँ पर ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आप कॉपी कोड पर क्लिक कर दें, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी और इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें इधर। तो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को भी आप पास कर सकते हैं इधर, या एक ही फ़ॉन्ट में ऐसे आप सिंबल को देकर यहाँ पर नाम पास कर सकते हैं, जैसे ऊपर दिया गया है उबंटू, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ऊपर वाली को आप हटा दें तो दोनों फ़ॉन्ट्स यहाँ पर सपोर्टेड हो जाएंगी। मैं इनको भी हटा देता हूँ, पेज को सेव किया और यहाँ पर हम अपनी सेकंड फ़ॉन्ट को पास कर देते हैं जिसका नाम है इंटर। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अब चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपना सेकंड वे देखते हैं जिसमें हम अब फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको अपनी डायरेक्टरी में हम इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से लिंक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। अब यहाँ पर किसी फ़ॉन्ट को अगर मुझे डाउनलोड करना होगा तो मैं उस फ़ॉन्ट पर क्लिक कर दूंगा, जैसे यहाँ पर हो गई रोबोटो। तो यहाँ पर मैं गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर हम डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो मुझे इंटर नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए रोबोटो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा है, वैसे आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी फ़ॉन्ट पर क्लिक करके डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उस फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये हो गई। और यहाँ पर आप गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा है। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है फ़ॉन्ट्स नाम से और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स दे कर रखी हैं। अब यहाँ पर रोबोटो को डाउनलोड किया था उसको मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रोबोटो को देख लेते हैं। इधर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फाइल्स आ चुकी हैं हमारे इस टेक्स्ट की स्टैटिक फोल्डर में। आप चले जाएं, यहाँ से जो भी फाइल आप इस्तेमाल करना चाहें उसको आप कॉपी करें और उसको बाहर पेस्ट कर दें। एक फाइल में यहाँ पर ये उठा देता हूँ रोबोटो बोल्ड और रोबोटो थिन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इनको पेस्ट करते हैं। बाकी मैं इनको यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ और इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और स्टैटिक फोल्डर को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इनको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जिसका नाम है फ़ॉन्ट फेस। तो और यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को देंगे, मैं जैसे लिख देता हूँ रोबोटो और यहाँ पर उसके आप पाथ को पास करेंगे जिस फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पर मैं रोबोटो बोल्ड को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसकी पाथ को पास कर दिया है। अब इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं अपने H3 एलिमेंट पर पास कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा रोबोटो और इसकी जेनेरिक फैमिली को हटा देते हैं। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए कि जो वैल्यू है वो रोबोटो हो चुकी है। मैं यहाँ पर P पर भी इसको पास कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रोबोटो और इसको हटा देते हैं। मैंने अपने पेज को सेव किया। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है वो रोबोटो हो चुकी है। यहाँ पर किसी और टेक्स्ट को हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारी एक फ़ॉन्ट पड़ी है एरिमो। मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, पर क्लिक कर दें एक्सट्रैक्ट हेयर और इसकी यहाँ पर फाइल्स आ चुकी हैं। मैं फ़िलहाल इनको रिमूव कर देता हूँ और इनको भी रिमूव कर देता हूँ। स्टैटिक में जाते हैं, मैं यहाँ पर एक बोल्ड और इटैलिक को उठा लेता हूँ और इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्टैटिक को मैं यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक और फ़ॉन्ट फेस बना देते हैं। यहाँ पर लिखना हूँ फ़ॉन्ट फेस और यहाँ पर लिखते हैं अपनी फ़ॉन्ट का नाम एरिमो और यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ॉन्ट्स और यहाँ पर अपनी फ़ॉन्ट को दे देते हैं जिसका नाम है एरिमो। मैं यहाँ पर P पर इसकी वैल्यू को पास कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एरिमो। मैंने अपनी फ़ॉन्ट को पैराग्राफ एलिमेंट पर पास कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है एरिमो जो यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, और उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो फ़ॉन्ट है एरिमो इटैलिक वो यहाँ पर पास हो चुकी है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करके अपनी फ़ॉन्ट्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फ़ॉन्ट फैमिली देंगे और यहाँ पर उसकी पाथ को आप पास करेंगे सोर्स में। मैं यहाँ पर दूसरी फाइल को आपको देख कर दिखाता हूँ एरिमो की, और जो दूसरी है उसका नाम है बोल्ड। तो मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए एरिमो बोल्ड यहाँ पर आ चुकी है।
तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी फ़ाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट फेस प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली में आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को पास करेंगे। सोर्स में उसके पाथ को पास करेंगे जहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रही है, और फिर उसको आप पास करेंगे अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर, या उसको आप लिंक भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिंक किया था। तो ये होती हैं हमारी गूगल फ़ॉन्ट्स, जिनको आप गूगल से उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में।